श्री परमात्मने नमः। परंतु इस प्रकृति से भी इसके स्वामी परम पुरुष परमात्मा श्रेष्ठ हैं, जो निराकार रूप से सर्वत्र व्यापक हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए इसके स्वामी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की शरण ग्रहण करे। परमात्मा जब इस जीव पर दया करके माया के पर्दे को हटा लेते हैं, तभी इसको उनकी प्राप्ति होती है। नहीं तो यह भाग्यहीन जीव सर्वदा अपने समीप रहते हुए भी उन परमेश्वर को पहचान नहीं पाता, जिनको जानकर यह जीवात्मा प्रकृति के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है और अमृत स्वरूप परम आनंद को पा लेता है। इन पर ब्रह्म परमेश्वर का दिव्य स्वरूप प्रत्यक्ष विषय के रूप में अपने सामने नहीं ठहरता। परमात्मा के दिव्य रूप को कोई भी मनुष्य प्राकृत चर्म चक्षुओं के द्वारा नहीं देख सकता। जो भाग्यवान साधक निरंतर प्रेम पूर्वक मन से उनका चिंतन करता रहता है, उसके हृदय में जब भगवान के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान प्रगाढ़ होता है, उस समय उस साधक का हृदय भगवान के ध्यान जनित स्वरूप में निश्चल हो जाता है। ऐसे निश्चल हृदय से ही वह साधक विशुद्ध बुद्धि रूप नेत्रों के द्वारा परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप की झांकी करता है। जो इन परमेश्वर को जान लेता है, वे अमृत हो जाता है, अर्थात परम आनंद स्वरूप बन जाते हैं। योग धारणा के द्वारा मन और इंद्रियों को रोक कर परमात्मा को प्राप्त करने का दूसरा साधन बतलाते हैं। योग अभ्यास करते करते जब मन के सहित पांचों इंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी एक परमात्मा के स्वरूप में इस प्रकार स्थित हो जाता है, जिससे उसको परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु का तनिक भी ज्ञान नहीं रहता, उससे कोई भी चेष्टा नहीं बनती, उस स्थिति को योगी गण परम गति योग की सर्वोत्तम स्थिति बतलाते हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि की स्थिर धारणा का ही नाम योग है, ऐसा अनुभवी योगी महानुभाव मानते हैं, क्योंकि उस समय साधक विषय दर्शन रूप सब प्रकार के प्रमाद से सर्वथा रहित हो जाता है। परंतु यह योग उदय और अस्त होने वाला है, अतः परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा वाले साधक को निरंतर योग युक्त रहने का दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिए। वह पर ब्रह्म परमात्मा वाणी आदि कर्मेंद्रियों से, चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों से और मन बुद्धि रूप अंतःकरण से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह इन सब की पहुँच से परे है। परंतु वह है अवश्य, और उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाले को वह अवश्य मिलता है। इस बात को जो नहीं कहता, नहीं स्वीकार करता, अर्थात इस पर जिसका दृढ़ विश्वास नहीं है, उसको वह कैसे मिल सकता है। अतः पूर्व मंत्रों में बतलाई हुई रीति के अनुसार इंद्रिय, मन आदि सबको योग अभ्यास के द्वारा रोककर वह अवश्य है और साधक को मिलता है, ऐसे दृढ़तम निश्चय से निरंतर उसकी प्राप्ति के लिए परम उत्कंठा के साथ प्रयत्नशील रहना चाहिए। साधक को चाहिए कि पहले तो वह इस बात का दृढ़ निश्चय करे कि परमेश्वर अवश्य हैं और वे साधक को अवश्य मिलते हैं। फिर इसी विश्वास से उन्हें स्वीकार करे और उसके पश्चात तात्विक विवेचन पूर्वक निरंतर उनका ध्यान करके उन्हें प्राप्त करे। जब साधक इस निश्चित विश्वास से भगवान को स्वीकार कर लेता है कि वे अवश्य हैं और अपने हृदय में ही विराजमान हैं, यत्नशील को उनकी प्राप्ति अवश्य होती है, तो परमात्मा का वह तात्विक दिव्य स्वरूप उसके विशुद्ध हृदय में अपने आप प्रकट हो जाता है, उसका प्रत्यक्ष हो जाता है। अब निष्काम भाव की महिमा बतलाते हैं। मनुष्य का हृदय नित्य निरंतर विभिन्न प्रकार की इहलौकिक और पारलौकिक कामनाओं से भरा रहता है। इसी कारण न तो वह कभी यह विचार ही कर पाता है कि परम आनंद स्वरूप परमेश्वर को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, और न काम्य विषयों की आसक्ति के कारण वह परमात्मा को पाने की अभिलाषा ही करता है। ये सारी कामनाएं साधक पुरुष के हृदय से जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब वह जो सदा से
मरण धर्मा था अमर हो जाता है और यही इस मनुष्य शरीर में ही उस पर ब्रह्म परमेश्वर का भली भांति साक्षात अनुभव कर लेता है। जब साधक के हृदय की अहंता ममता रूप समस्त अज्ञान ग्रंथियां भली भांति कट जाती हैं, उसके सब प्रकार के संशय सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और उपयुक्त उपदेश के अनुसार उसे यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि पर ब्रह्म परमेश्वर अवश्य हैं और वे निश्चय ही मिलते हैं, तब वह इस शरीर में रहते हुए भी परमात्मा का साक्षात करके अमर हो जाता है। बस इतना ही वेदांत का सनातन उपदेश है। अब मरने के बाद होने वाली जीवात्मा की गति का वर्णन करते हैं। हृदय में 101 प्रधान नाड़ियां हैं जो वहां से सब ओर फैली हुई हैं। उनमें से एक नाड़ी, जिसको सुषुम्ना कहते हैं, हृदय से मस्तक की ओर गई है। भगवान के परम धाम में जाने का अधिकारी उस नाड़ी के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर सबसे ऊंचे लोक में अर्थात भगवान के परम धाम में जाकर अमृत स्वरूप परम आनंदमय परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है और दूसरे जीव मरण काल में दूसरी नाड़ियों के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर अपने अपने कर्म और वासना के अनुसार नाना योनियों को प्राप्त होते हैं। सबके अंतर्यामी परम पुरुष परमेश्वर हृदय के अनुरूप अंगुष्ठ मात्र रूप वाले होकर सदैव सभी मनुष्यों के भीतर निवास करते हैं, तो भी मनुष्य उनकी ओर देखता तक नहीं। जो प्रमाद रहित होकर उनकी प्राप्ति के साधन में लगे हैं, उन मनुष्यों को चाहिए कि उन शरीरस्थ परमेश्वर को इस शरीर से और अपने आप से भी उसी तरह पृथक और विलक्षण समझे जैसे साधारण लोग मूंज से सीख को पृथक देखते हैं। अर्थात जिस प्रकार मूंज में रहने वाली सीख मूंज से विलक्षण और पृथक है, उसी प्रकार वह शरीर और आत्मा के भीतर रहने वाला परमेश्वर उन दोनों से सर्वथा विलक्षण है। वही विशुद्ध अमृत है, वही विशुद्ध अमृत है। यहाँ यह वाक्य की पुनरावृत्ति उपदेश की समाप्ति एवं सिद्धांत की निश्चितता को सूचित करती है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो जीवों के हृदय में स्थित उनका अंतर आत्मा है, उसे धैर्य अप्रमाद पूर्वक मूंज से सीख के निकालने के समान शरीर से बाहर निकालकर पृथक करे। शरीर से पृथक किए हुए उस अंगुष्ठ मात्र पुरुष को ही चिन्ह मात्र विशुद्ध और अमृतमय ब्रह्म जाने। यहाँ तम विद्या क्षुक्रमृतम इस पद की द्विरुक्ति और इति उपनिषद की समाप्ति के लिए है। इस प्रकार यमराज के द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचन को श्रद्धापूर्वक सुनने के पश्चात नचिकेता उनके द्वारा बताई हुई संपूर्ण विद्या और योग की विद्या को प्राप्त करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त, सब प्रकार के विकारों से रहित एवं सर्वथा विशुद्ध होकर पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो गया। दूसरा भी जो कोई इस आध्यात्म विद्या को इस प्रकार नचिकेता की भांति ठीक ठीक जानने वाला और श्रद्धा पूर्वक उसे धारण करने वाला है, वह भी नचिकेता की भांति सब विकारों से रहित तथा जन्म मृत्यु से मुक्त होकर पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तृतीयावल्ली समाप्त। द्वितीय अध्याय समाप्त। कठोपनिषद समाप्त। ओम शांति शांति शांति।